अब देखो भैया, फनुआ के टूट जाने से पाखी जी है बहुते परेशान और प्रिंसिपल मैडम ने सुना दिया है उनको सस्पेंड करे का फरमान। ऊपर से जाने का करे खातिर आया है ये अनजाना मेहमान। पाखी जी की तो मुश्किल में पड़ गई जान। अब सुनिए इस भाग में कैसे होता है इन आफतों का समाधान। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 29वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में हमने अपने लिसनर्स को बताया कि सूरज की उसके होने वाले ससुराल में अच्छी खातिरदारी होती है जिससे उसका हाजमा ही बिगड़ जाता है और पाखी को तंग करने की सजा के रूप में उसे काढ़ा पीना पड़ता है। सूरज के जाने के बाद पाखी को उसकी याद सताती है और वह बेमन से स्कूल जाती है। आज उसके स्कूल में आया है एक अजनबी जो उसकी जिंदगी के कुछ राज जानता है। अब आगे पाखी प्रिंसिपल के सामने खड़ी अपने सस्पेंड किए जाने का कारण समझ नहीं पा रही थी। तभी उसकी तरफ पीठ टिकाए बैठा अजनबी युवक पलटा और बोला, आर यू श्योर मिस कि आपने इन लोगों से कुछ भी हाइड नहीं किया है? अजनबी को देखकर पहले तो वो चौंकी, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान की रेखा खिंच गई। सूरज उसके सामने था। क्यों मिस पाखी, आपने अपने एंगेजमेंट की न्यूज़ हमें क्यों नहीं दी? प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए उससे शिकायत की। वो मैडम, मैं आपको आज बताने वाली थी, पाखी ने सफाई पेश की। अगर मिस्टर सूरज प्रताप सिंह यहाँ ना आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू फॉर योर हैप्पी मैरिड लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू। उन्होंने शुभकामनाएं दी। थैंक्स मैडम, दोनों ने एक साथ कहा। और मेरा रिवॉर्ड मैडम? सूरज ने फरमाइश की। ऑफ कोर्स मिस्टर सूरज, आई रिमेम्बर, आप इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। उन्होंने पाखी की तरफ देखते हुए कहा, मिस पाखी, यू आर सस्पेंडेड फॉर टुडे। एंड मिस्टर सूरज, डोंट फॉरगेट टू इनवाइट अस ऑन योर वेडिंग। श्योर मैडम, कहते हुए सूरज पाखी का हाथ थाम उसे बाहर ले गया। बाहर आकर पाखी ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और बनावटी गुस्से से बोली, समझते क्या हो खुद को? कहीं के प्रिंस चार्मिंग हो या फिर सुपरस्टार? इनमें से कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारा मंगेतर। सूरज की यह बात सुन पाखी का नकली गुस्सा भी छू मंतर हो गया। दोनों स्कूल से बाहर आ गए और पाखी को अपनी साइड वाली सीट में बिठाकर सूरज ड्राइविंग सीट पर जम गया। कार स्टार्ट कर उसने पूछा, क्यों, कैसा लग रहा है? मेरी याद में सोई नहीं ना रात भर? तुम्हें कैसे पता? पाखी ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी आंखें बता रही हैं। थैंक्स, पाखी ने कहा। थैंक्स किस लिए? आज वह काफ़ी गंभीर और अलग सा लग रहा था। मेरी इतनी केयर करने के लिए, पाखी ने जवाब दिया। सूरज खामोश था। उसने अपना बायां हाथ पाखी की हथेली पर रखा। कहाँ जा रहे हैं हम? पाखी ने पूछा। भगा ले जा रहा हूँ तुम्हें। सूरज अभी भी गंभीरता से बोल रहा था। अच्छा। पाखी ने अपनी पलकें मूंद ली और गहरी सांस ली। क्यों, डर लग रहा है? सूरज ने गाना लगाया। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थरे दिल भी पिघल जाएगा।
मोहब्बत में है कितना असर, देखो ना कितना असर, देखो ना। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब कार एक छोटी सी पहाड़ी के पास रुक गई थी। यहाँ तो देवी का मंदिर है ना? पाखी ने पूछा। मगर वो काफ़ी ऊंचाई पर है। हम शादी के बाद वहाँ जाएंगे, सूरज ने कहा। शादी की बात सुन, पाखी ने नज़रें झुका ली। सूरज मुस्कुराया। तुम शर्माती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। उसने उसकी फ़ोटो क्लिक की। पाखी ने अपनी तस्वीर देखी। वह सचमुच अच्छी लग रही थी। वह कार से उतर उसकी तरफ आया और उसे ले पहाड़ी पर चढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें किनारे जाती कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दी। वह वहाँ बैठ गया और उसने पाखी को अपने नज़दीक बिठा लिया। अच्छा, अब आंखें बंद करो, उसने कहा। पर क्यों? पाखी ने कहा। डोंट वरी, किस नहीं करूँगा। पाखी ने पलकें बंद करते हुए कहा, जानती हूँ तुम शरीफ हो। उसने अपने लैपटॉप बैग से एक बॉक्स निकाला और पाखी के हाथों में दिया। अब खोलो आंखें। पाखी ने आंखें खोलकर देखा। डिब्बे पर लिखा था, मेरी जान के लिए। वह हैरानी और खुशी दोनों के भाव से बोली, ये क्या है? खोलकर देखो। आज वह मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। पाखी ने पैकिंग खोली और डिब्बे के खुलते ही उसे एक फ़ोन दिखा। उसने फ़ोन अपने हाथों में लिया। लेकिन ये तो नया है, मेरा फ़ोन? वो मेरे पास है, जिसे मैंने तुम्हारी याद के तौर पर रखा है अपने पास। समझी मेरी चिड़िया? सूरज ने उसकी नाक खींची। क्या कर रहे हो? पाखी ठुनकी। सूरज ने उसे फ़ोन ऑन करवाया। फ़ोन के ऑन करते ही दोनों की एक तस्वीर दिखी जिसमें दोनों बिल्कुल नज़दीक बैठे हुए थे। ये तस्वीर कब ली? पाखी ने पूछा। मैंने नहीं, प्रीतम ने ली थी सगाई पर। अब मेरा नंबर डायल करो, उसने कहा। पाखी ने वैसा ही किया, मगर जो नाम स्क्रीन पर उभरा उसे देखकर वह हंसने लगी। स्क्रीन पर डेविल फ्लैश हो रहा था। अब बोलो, सूरज ने कहा। क्या बोलूं? वही आई लव डेविल, उसने अनुरोध किया। सोचती हूँ आज क्या ही डालूं, पाखी ने कुछ सोचते हुए कहा। सूरज उसके थोड़ा नज़दीक होकर सुनने लगा। मगर पाखी आई लव बोलते बोलते फिर से रुक गई। सूरज को गुस्सा आया। उसने उसके गालों को थाम अपने सामने किया और बोला, आई लव वॉट? आई लव माई भैया, पाखी ने जल्दी से कहा। सूरज ने उसे छोड़ दिया। भैया का नाम सुनते ही सूरज का रोमांस का मूड समाप्त हो गया। यार बड़ी जोर से भूख लग रही है, चलो किसी रेस्टोरेंट में चले। अगर रेस्टोरेंट यहीं पर आ जाए तो? पाखी ने पूछा। उसने अपने बैग से लंच बॉक्स निकाला और खोलकर सूरज के सामने किया। पराठे और आलू गोभी की सब्जी देख सूरज के मुंह में पानी आ गया, मगर वो शांत बैठे रहा। खाओ ना, पाखी ने जिद की। खिलाओ ना, सूरज ने भी जिद की। खुद खा लो, पाखी ने जवाब दिया। उस दिन अपने भैया को तो बड़े प्यार से खिला रही थी, सूरज ने याद दिलाया। क्योंकि हम दोनों बचपन से ही ऐसे करते हैं, पाखी ने जवाब दिया। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं 1 से 3 तक गिनूंगा। अगर तुम मुझे अपने भैया के जितना चाहती हो तो 3 गिनने से पहले ही खिला दोगी, नहीं तो समझूंगा कि मेरा लक बैड। नो वेज, वह टिफिन रखकर बोली। सूरज ने गिनना शुरू किया। 1। पाखी बोली, अच्छी जाती है? वह गिनने लगा। 2।
दोनों एक दूसरे को आपलक देख रहे थे। सूरज ने फिर गिना 3। तो दोस्तों, गिनती की समाप्ति के साथ समाप्त होता है कहानी का ये भाग। अब हम देखेंगे अगले भाग में कि सूरज महाशय का लक गुड होता है या बैड। पर हम आपका लक बैड नहीं होने देंगे। एक वर्ड में टाइप करके बताइए कि आपको ये कहानी लगी कैसी। अरे, लाइक भी कर दिया, वेरी गुड। कमेंट भी लिख दिया, वाह। शेयर भी कर दिया, एक्सीलेंट। पर सब्सक्राइब नहीं किया ना, वेरी बैड। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।